डीएसएल तो बना ही है ईमानदारी से, है कि नहीं। अब किसी का भी कुछ खोता है तो बच्चे यहाँ थोड़े सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, और एक बच्चे का कार्ड उड़ खो गया था, पुलिस में था वो, तो कार्ड वर्ड खो गया था, तो देखो एक बच्चे को मिला तब दे भी दिया, उसको वापस कर दी। कल ही खो गया, उसके लिए एफआईआर भी करा दिया। वो बच्चे का खो गया तो वापस दे दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें अपना 5-7 हज़ार 10 रुपये भी था, कार्ड वार्ड था, फिर बच्चे दे, कौन किसी को देता है, लेकिन दे दिया। तो डीएसएल के बच्चे सब ईमानदार हैं ना, तो नहीं। डीएसएल का जन्म ही हुआ ईमानदारी से, है ना। डीएसएल में कोई बच्चा उस तरह का नहीं। इस बैच में क्या चल रहा है बच्चे, वैसे मॉडल समाप्त हो गया था लगता है। कौन सा मॉडल्स? कैन और कुड हो गया था, कैन और कुड हो गया था ना। मे और माइट करना है सर। अब जो है हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग पहले पढ़ाई पढ़ेंगे, उसके बाद वो कैब होगा। पहले क्लास तब वो कैब। सारे बैच में पैटर्न चेंज कर दिया हूँ। पहले क्लास, फिर वो कैब, फिर टेस्ट, फिर सारा काम, ठीक है ना। तो हेरी बनाओ यूज ऑफ मे। मे का यूज पढ़ेंगे हम लोग आज, है ना। यूज ऑफ मे, मे का यूज। मे का यूज बेसिक तो आप जानते ही हो, पिछले क्लास में पढ़ाया ही था। तो मे का यूज कहाँ करते हैं, बताया था ना। कहाँ बताओ, फॉर्मल परमिशन में। तो लिखो मे इज यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। मे इज यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल परमिशन। May is used with the sense of formal permission. May is used with the sense of formal permission. May is used with the sense of formal permission. May का प्रयोग हम लोग करते हैं formal permission में। May is used with the sense of formal permission. स्ट्रक्चर आपका होगा may, subject, V1 अदर वर्ड, और यहाँ पे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर्मल परमिशन कैसा हो, फॉर्मल हो। जब हम किसी फॉर्मल परमिशन लेते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर पेन, मे आई कम इन सर, May I use your pen? May I have a talk with you? 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 ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है, वो लिखिए कि may is used with the sense of possibility. May is used with the sense of possibility. May is used with the sense of possibility. May का प्रयोग हम लोग करते हैं संभावना के लिए भी। May is used with the sense of possibility. जब किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी होना तो मे का प्रयोग करते हैं, संभावना। संभावना कितना परसेंट, स्ट्रक्चर अलग होगा। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 अदर वर्ड।
ये शो करता है पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी कितना परसेंट भाई? तो 8 नहीं भाई, में है ना 50%, 50% संभावना। एग्जाम्पल लिखो, 50% पॉसिबिलिटी कितना परसेंट हो? 50%। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या है? म्यूज ऑफ में पॉसिबिलिटी कितना परसेंट? 50%। हाँ भी ना भी। जैसे इट मे रेन टुडे, एग्जाम्पल लिखो, इट मे रेन टुडे, 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 आज बारिश हो सकती है। सी मे कम लेट टुडे, सी मे कम, सी मे कम लेट टुडे, सी मे कम लेट टुडे, शायद वो देर से आ सकती है। सी मे कम लेट टुडे। नेक्स्ट लिखो, मे इज यूज्ड, यस कम इन, may is used, may is used, may is used with the sense of bless, curse, wish or pray. May is used with the sense of bless, curse, wish or pray. May is used with the sense of bless, curse, wish or pray. प्रे मतलब प्रार्थना। मे इज यूज्ड द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश और प्रे, PRAY। मे इज यूज्ड द सेंस ऑफ ब्लेस, कर्स, विश और प्रे। मे का प्रयोग हम करते हैं ब्लेस, कर्स, विश और प्रे करते हैं तब। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका ऐसा होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस विवन प्लस अदर वर्ड, यहाँ फुल स्टॉप होगा। यहाँ पे मे का हिंदी होगा भगवान करे, है ना। जैसे आप किसी को बोलते हो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, क्योंकि आपके कहने से तो कोई जिएगा नहीं, तो आपने भगवान पे छोड़ दिया, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। एग्जाम्पल लिखो, मे ही डाई सुन, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो, मे ही डाई सुन, मे ही डाई सुन, मे ही डाई सुन, भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो। डाई मतलब मरना होता है, भगवान को जल्दी मर जाए, श्राप दे रहे हैं इसको, कर्ज कर रहे हैं, है ना। एक और लिख लो, मे यू बी एन IAS ऑफिसर, मे यू बी एन IAS ऑफिसर, भगवान करे तुम IAS बन ही जाओ, चिंता छोड़ो। मे यू बी एन IAS, मे यू बी एन IAS, भगवान करे तुम IAS हो जाओ। मे यू बी एन IAS, भगवान करे तुम IAS हो जाओ। तो बोलो क्या हो गया? इच्छा हुआ ना, इच्छा हुआ। मे यू बी एन IAS। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस, मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस। पर्पस, जब आपको पर्पस दिखाना हो ना तो मे का प्रयोग करना। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस, पर्पस दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस। एक बैनर भी 2-4 बना लेना। तो मे इज यूज्ड, और उसको भेज देना, पगला को पानी पिला देगा। मे इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पर्पस,
जब हम पर्पस का बोध कराते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। तो पर्पस क्या होता है भाई? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं भाई? ताकि जिंदा रह सके। खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। माता पिता की सेवा करते हैं ताकि जीवन में उन्नति कर सके, मतलब जिस DSL में पढ़ते हैं ताकि रिजल्ट हो सके। तो जिस काम को करने के पीछे कोई रहस्य छुपा हो वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड। यहाँ पे 3 कंजंक्शन में से कोई एक लगा सकते हो, और सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 अदर वर्ड। यहाँ पे लगा सकते हो दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, है ना। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आप लगा सकते हो। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट में कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। पर्पस हो गया। ये सो क्या करता है? पर्पस। ये पर्पस शो करता है, ठीक है। ये पर्पस हो, प्रेजेंट है, ये पर्पस शो कर दिया। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये पर्पस शो कर। दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। एग्जाम्पल लिखो, वी ओबे आवर पेरेंट्स, वी ओबे आवर पेरेंट्स, वी ओबे आवर पेरेंट्स, we obey our parents so that, we obey our parents so that we may prosper in our life, we obey our parents so that we may prosper in our life, we obey our parents so that we may prosper in our life, we obey our, obey spelling OBE भाई, we obey our parents so that we may prosper in our life, so that we may prosper in our life। हिंदी क्या निकला? हम लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं ताकि जीवन में उन्नति कर सके। एक और लिख लो, we eat so that, we eat हम लोग खाते हैं, we eat so that we may live, we eat so that we may live हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। we eat so that we may live। को दिखा? आगे लिखो might, might लिखो। might is used, might is used with the sense of less possibility, might is used with the sense of less possibility, might is used with the sense of less possibility, might is used with the sense of less possibility। might का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ संभावना क्या हो? less हो, कम हो। might is used with the sense of less possibility, might is used with the sense of less possibility। might का प्रयोग हम लोग करते हैं जहाँ संभावना क्या हो बच्चे? less हो, मतलब बिल्कुल कम संभावना हो, less possibility। might is used with the sense of less possibility। might का प्रयोग करते हैं जहाँ संभावना बिल्कुल ही कम हो, less possibility में इसका यूज किया जाता है। less का मतलब क्या हो भाई? जैसे मान लो कि सब्जेक्ट प्लस might प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग इसका हिंदी बोलते हैं शायद। क्या हिंदी बोलते हैं? शायद। और प्रेजेंट का सेंस दिखाता है, प्रेजेंट का सेंस दिखाता है, ठीक है। मैं काम करूँगा, इसके बाद जो पढ़ाऊँगा ना उसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड भी करवा दूंगा ताकि कल वीडियो डल जाएगा। वुड इसके बाद एक आध वीडियो बच्चों को दिखा दूँ, कुछ है ना कि मोड कैसे पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, है ना। ये भी तुम्हारा होने का बोध कराएगा। इसका जो पॉसिबिलिटी बता दूंगा अभी, सब्जेक्ट प्लस माइट है प्लस
V3 अदर वर्ड, माइट है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे शायद ही, और सेंस दिखाएगा पास्ट, पास्ट धुल दिया था जैसे। तू पानी पीता है कि नहीं? जो वीडियो बनाता है ना, जो वीडियो बनाता है प्रतीक, उसको भेज दो। बहुत बढ़िया बच्चा है। सर प्लस माइट है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, हिंदी क्या हुआ? शायद ही, पास्ट सेंस में आता है। इस सब का जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 10 से 15% काम करता है। मुझे हंसी आ गई नहीं इसकी बात पे। ये कभी कभी गिलास को फिनाइल से साफ कर देता है। इसको काफी समझाया बुझाया, इसको जो सामान लाने के लिए कहता हूँ कुछ ले आता है कुछ। इसको बोला पाइनएप्पल्स ले आओ, तो एप्पल खरीद के ले आया। अब पाइनएप्पल्स की हिंदी मुझे दिमाग में आ नहीं रहा था क्या बोला जाए, तो ये थोड़ा सा तुझे करता है, तो हंसी इसलिए आती है कि बोलो कुछ कुछ। इसको बोला कि नारियल पानी ले आओ, तो किनले का वाटर का बोतल ले। तो मुझे हंसी आएगी, क्या करता है। तो नहीं मतलब इतना तो समझदार होगा ही। तो एक जो मेरे साथ लड़का रहता था, वो जंगल में फंस गया कहीं, तो निकलना बताया तब लोग कहानी। शायद और शायद ही, पॉसिबिलिटी कितना परसेंट? 10 से बता दिया था सब, तुम लोग दोबारा सुनना चाह रहे हो। 10 से 15%, 10 से 15%। पढ़ाई करो जो, पॉसिबिलिटी कितना परसेंट? 10 से 15% संभावना। जैसे शायद वो आए, शायद बारिश हो। एक है कि बारिश हो सकती है, काले काले बादल हैं, टिमटिम हो भी रहा है, तो बारिश हो सकती है, मतलब 80% मस्ट लगेगा। यार बारिश चांसेज हैं में, बारिश देख रहे हो, बादल छाए, बारिश होगी। तो कैन, धूप खिले हैं, शायद बारिश हो। शायद मतलब भाई तुमको 10-15% चांस तो हमेशा बनते हैं। रोज वो नहीं आता है, सप्ताह में कभी कभी आ जाता है। किसी व्यक्ति को ढूंढते व्यक्ति आ गया, आपने कहा शायद आ सकता है, तो शायद जहां भी आ जाएगा वहां क्या लगा दोगे? माइट। प्रेजेंट में होगा तो माइट भी बन, और पास्ट में होगा तो माइट है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। इसका हिंदी क्या हुआ? शायद बारिश हो। इसमें शायद लगा देना, तो लिखो शी माइट कम लेट, शी माइट कम लेट। नेक्स्ट, शी माइट हैव लेफ्ट हर जॉब, शी माइट हैव left her job, she might have 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 left her job। शायद वो अपना जॉब छोड़, शायद ही अपना जॉब छोड़ी होगी, शायद ही अपना जॉब तो नहीं छोड़ी होगी। एक और लिख लो, he might have gone his office,
he might have gone his office. प्रतीक को भेज देना कार्ड लेकर के, रिकॉर्डिंग करवानी है 2 मिनट बाद. He might have gone his home. He might have gone his home. शायद ही वो अपना घर गया होगा. He might have gone his office. He might have gone his home. He might have, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत. अगला पॉइंट लिखो. Might is used. Might is used with the past of may in indirect speech. Might is used. Might is used. Might is used with the past tense of may in indirect speech. Might is used with the past tense of may in indirect speech. Might is used with the past tense of may in indirect speech. Might is used with the past tense of may in indirect speech. Might is used with the past tense of may in indirect speech. Might का प्रयोग हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं मे के पास्ट के रूप में. एग्जाम्पल, he said that, he said that, he said that, जब कहूँगा तब, he said that he might go. He said that he might go. He said that he might go. तो he said that he may go होता तो क्या होता, गलत होता. तो he said that he might go. को देखा. अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लिखिए. might is used. might का स्ट्रक्चर लिख लीजिए. might is used with conditional sentences. might is used with conditional sentences. might का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ कर सकते हैं. might is used with conditional sentences. might is used with conditional sentences. might का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ कर सकते हैं. might is used with conditional sentences. ठीक है. might का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं उसका ध्यान दीजिए. जैसे हमने पहला बोला आई विश. आई विश, आई विश का मतलब होता है काश. काश का मतलब हुआ शायद. तो यहां पे आप प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. ठीक है. दूसरा प्रयोग आप कर सकते हो एस प्लस V2 प्लस अदर वर्ड. यहाँ पे शुरू कर सकते हो इफ से. इफ प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस माइट V1 अदर वर्ड. तीसरा कर सकते हो आप इफ सब्जेक्ट हैड V3 अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस माइट हैव V3 अदर वर्ड. ठीक है ना. इस तरह से माइट का प्रयोग कर सकते हैं. तो आई विश का मतलब काश हो गया, कल्पना हो गया. और यहाँ पे हो गया जस्ट पास्ट, ये हो गया मोर पास्ट, ये प्योर हो गया कल्पना काश, ये हो गया जस्ट पास्ट, और ये हो गया मोर पास्ट. ये हो गया मोर पास्ट. ठीक है. उतार लिया. तो आई विश सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव V3 अदर वर्ड. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस माइट V1 प्लस अदर वर्ड. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अदर वर्ड. सब्जेक्ट माइट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड. इसको कहते हैं कल्पना, जस्ट पास्ट, मोर पास्ट. ठीक है. यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते. एग्जाम्पल लिखो. I wish you might have seen Mother India. I wish you might have seen Mother India.
I wish you might have seen Mother India. I wish you might have seen Mother India. I wish you might have seen Mother India. I wish you might have seen Mother India. शायद तुम काश मदर इंडिया से तुम देखे होते, मिले होते. नेक्स्ट, I wish you might have met Obama. I wish you might have met Obama. I wish you might have met Obama. MET, met Obama. Next, if he worked hard, if he worked hard, if he worked hard, if he worked hard, WORKED, comma, he might succeed. He might succeed. Might succeed. ठीक है. If he worked hard, he might succeed. ठीक है. और एग्जाम्पल दूं. Succeed, SUCCEED. तो भी तो है सक्सीड. और क्या, सक्सेस नाउन होता है. सक्सेस लगाओगे तो गेट लगा दो. यू माइट गेट सक्सेस. सक्सीड का भीतरी होता है सक्सीडेड. बच्चों में बहुत, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे से लाखों बच्चों को समस्या ही है. सक्सेस को लोग भर समझते हैं. सक्सेस नाउन है, सक्सेस के साथ गेट लगाना पड़ेगा तब होगा सही. माइट गेट सक्सेस और सक्सीड हो गया V1 और भीतरी होता है सक्सीडेड. समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब सुनो क्या करना है. बोलो बालिका. कुड होता वो भी सही होता, कुड उड होता वो भी सही होता, सब सही होता. बस थोड़ा बहुत सेंस का अंतर है. सेंस का अंतर है कि वुड होता तो 100%, कुड होता तो कुछ कम, और माइट है तो लेस. यही अंतर है. जैसे मैं कहूँ सी मे कम, सी वुड कम, सी माइट कम. सही राइट है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम V1 लगाए. माइट कम का मतलब शायद ही, तो पॉसिबिलिटी लेस दिखाता है. लेस मतलब कम. ठीक है. अब सुनिए गौर से. जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान देना. कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो बच्चों का डिमांड है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे डिमांड है तो यूट्यूब के हिसाब से भी पढ़ाऊंगा और यहाँ भी पढ़ाऊंगा. तो आप लोग एंजॉय करना और साथ साथ लगातार लिखते रहना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना. ठीक है ना. अब वह चीज़ पढ़ाऊंगा जो 5-5 मिनट का हो. एक एक, जैसे ऑटो पढ़ाया, फिर ऑटो खत्म, वहाँ पर बंद, दूसरा पढ़ा फिर बंद, फिर वहाँ बंद, इस तरह से. समझ गए? इस तरह से काम. और जैसे अभी पहने हुए स्वेटर, तो यहीं से थंबनेल भी यहीं से निकालना है. ठीक है. तो हेडिंग, हाँ पहले करते हैं. बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर हम मुझे ऑटो पढ़ा दीजिए. अब ऑटो में एक्चुअली क्या है कि मॉडल्स का प्रयोग करना हम लोगों को, और मॉडल्स में बहुत सारे बच्चे अभी नहीं कर पाते. इंग्लिश बोलने में, लिखने में, बहुत सारी जगह पे आप मॉडल्स का प्रयोग कर पाते हो. यहाँ पे आप ऑटो सीखिए आज कि ऑटो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. ऑटो बेसिकली, ऑटो एक मॉडल्स है. ये मॉडल्स के साथ टू नहीं लगाते, लेकिन ऑट एक ऐसा मॉडल्स है जो जन्म से ही टू लगा हुआ है, इसको आप हटा नहीं सकते. यानी ऑट एक ऐसा मॉडल्स है जो जन्म से ही टू लगा हुआ है. लेकिन जितने भी मॉडल्स है, आप बात करो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल्स लगा दो, कोई भी मॉडल्स हो, चाहे विल हो, शैल हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो, कुछ भी हो, किसी के साथ कभी भी मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, गलत हो जाता है. मॉडल्स की एक कमजोरी है कि वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, V1 लेता है प्लस अदर वर्ड लेता है. लेकिन ऑट एक ऐसा मॉडल्स है जो अपने साथ टू जरूर लेता है. इसको आप जानने का प्रयास करिए. यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करें बच्चे कि जितने भी ऑटोस हैं, ये ऑटो का सेंस क्या देता है वो आप जानिए. ऑटो का प्रयोग तुम तभी करना जब किसी को सलाह देते हो. कैसा सलाह? जब सलाह मोरल हो. यानी आप चाहो तो एक सेंस लिख लो कि ऑटो इज यूज्ड, ऑटो इज यूज्ड विथ द सेंस ऑफ, with the sense of moral duty. यानी मोरल ड्यूटी हो, या फिर कह सकते हैं कि मोरल एडवाइस हो.
ठीक है, मोरल एडवाइस हो। जब आप मोरल एडवाइस की बात करें, नैतिक सलाह की बात करें या नैतिक ड्यूटी की बात करें, जैसे आपकी कुछ नैतिकता है। नैतिकता का मतलब क्या होता है? माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, नैतिकता ही है ना। हम लोगों को देश को प्यार करना चाहिए। तो जहां पे आप ought to का प्रयोग करते हो, वहां पे आप चाहो तो should का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि should और ought to में कोई अंतर नहीं। बट एक बात ध्यान रखना कि जहां पे should लगाते हो वहां ought to नहीं आएगा, लेकिन जहां ought to आता है वहां should जरूर आएगा। क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान आप रख सकते हैं इसको ध्यान। यहां बात करें ought to के स्थान पे should आ सकता है। बात करें हम सब्जेक्ट प्लस ought to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। यह हुआ इस सेक्शन को हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चे? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का सेंस करें, हिंदी में सेंस क्या निकलेगा? हिंदी में सेंस निकलेगा चाहिए। जैसे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। क्या लिखोगे? यू ought to रिस्पेक्ट योर टीचर। यू ought to रिस्पेक्ट योर टीचर। तुम्हें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। क्या सर यहां शुड लगा दूं? बिल्कुल लगा दो, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। तो आप ought to के स्थान पे should का प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो। You ought to respect your teacher, you ought to obey your parents, you ought to serve your country, you ought to कुछ भी whatever, जितना मर्जी हो। आप अगर कहीं भी मोरल की बात कर रहे हो, नैतिकता की बात कर रहे हो, तो should भी लगा सकते हो, बट ought to लगाना ज्यादा अच्छा होगा। और ये बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, वो पूरा हो रहा है। हम इसका प्रयोग पास्ट में भी कर सकते हैं। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। हमने कहा you ought to respect your teacher, you ought to serve your country, you ought to respect your teacher, you ought to serve your country, you ought to love your country, you ought to। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं इसका, तो नेगेटिव में बहुत सारे टेंशन होते हैं कि यहाँ पे ought के साथ not हम कहाँ लगाएं। खास पर ध्यान रखो, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है, एसएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है कि ought to के साथ जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ought, not, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है? यहां ought not to होगा, और लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ought to not। तो ought to not कभी नहीं होता, ought not to। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, you ought to serve your parents। तुम्हें माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, you ought not to serve your parents, right? You ought to respect your teacher, you ought not to respect your teacher। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं। तो ought to not एक गलत होता है, इसको आप खास करके ध्यान रखना कि ought के साथ not कब लगाते हैं? तो ought not to, क्योंकि मेन जो मॉडल्स है वो ought है, ना कि यहाँ पे to लगा हुआ है। ये to तो हमने एक्स्ट्रा अलग से जुड़ा हुआ जन्म से ही है, लेकिन जो भी हम क्रिया करेंगे ought not to काम करेंगे, इसको ध्यान रखना है। अगर हम इसको पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ought to have, ought to have प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। तो यहां पे ध्यान देना, ought to have प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये इसका पास्ट टेंस देता है, और हिंदी होता है चाहिए था, चाहिए था। इसको खास ध्यान रखिएगा, चाहिए था। जैसे हमने कहा कि तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था, यू ought to have respected your teacher। मैं आपको लिख दे रहा हूं, you ought to have respected your teacher, you ought to have respected your teacher। तो हमने कहा you ought to have respected your teacher। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, you ought to have, you ought to have, है ना, obeyed your parents, obeyed your parents, you ought to have obeyed your parents, you ought to have respected your parents, you ought to have served your country, you ought to have respected your elders। तो whatever comes your mind, तो जितना मर्जी करे से बोल सकते हो, और इस तरह से आप ought to का प्रयोग कर सकते हो। अब यहां पे हम ought to have के बदले में should have का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? You should have respected your teacher, you should have respected your teacher, you should have respected your parents, you should have obeyed your parents। तो should have के स्थान पे आप ought to का प्रयोग ना करें, बट
ought to के स्थान पे should का प्रयोग आराम से आप कर सकते हैं। यह बात सत्य हो गया, यानी ought to और should में कोई अंतर नहीं है। ought to का प्रयोग धीरे धीरे लोग कम करते हैं, बट अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ought to का प्रयोग किया जाना अच्छा माना जाता है। कब? जब मोरल एडवाइस हो। इस तरह से आप इस वीडियो को देखें और उनकी मदद करें जिनको इनकी आवश्यकता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। क्यों? ऐसा खास क्या पढ़ा है इसमें? ऐसे भी ऐसे ही पढ़ा था, थोड़ा सा इसमें स्पीड तेज कर दिया। जून नहीं था, थोड़ा सा स्पीड तेज था। अगर ऐसे स्पीड पढ़ाऊंगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, फिर लिख पाओगे तुम लोग? फिर देखो अगला, फिर दो कह नहीं लिख पाएंगे। चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है कि बीच बीच में वीडियो समय नहीं मिल पा रहा दोपहर में, तो एक वीडियो डालना चाहिए था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा बना दिया। और यूट्यूब पे जाना भी चाहिए, जरूरी है वीडियो। बच्चों को रोज मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ खिलौना। नहीं मिला दिक्कत हो जाएगा, बच्चे खेलेंगे कैसे? चलिए, यहाँ पे एक्चुअली मोबाइल बैच भी है, तो एक वीडियो काफ़ी है, भाई कल बना लें। ठीक है, निकालो इसको, आगे बढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए फटाफट। तो यहाँ माइंड हमने समाप्त किया। हेडिंग बनाइए वुड। अगला हम लोग हेडिंग कौन से बच्चे? वुड। वुड हेडिंग बनाइए वुड। वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? तो पहला सेंस लिखो, वुड इज यूज्ड। अब आपको चाहिए ऐसे, जो बिल्कुल लिखवा रहा हूं। वुड इज यूज्ड विद द पास्ट ऑफ, वुड इज यूज्ड विद द पास्ट सेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। वुड इज यूज्ड विद द, would is used with the past sense of will in indirect speech. Would is used with the past tense of will in indirect speech. लिखो, would is used with the past tense of will in indirect speech. Would is used with the past tense of will in indirect speech. तो would का प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस, यानी किसके पास्ट में? विल के पास्ट में। कहां भाई? इन इनडायरेक्ट स्पीच। यानी वुड इज यूज्ड विद द पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जांपल लिखिए, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ही सेड दैट ही वुड गो देयर। He said that he would go there. T-H-E-R-E. T-H-E-R-E, there. T-H-E-I-R कहीं नहीं होता, T-H-E-R के बाद नाउन होता है। ठीक है ना, कंसेप्ट एकदम ठोस रखो। तो he said that he would go there. ठीक है, सेकेंड सेंस, would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. Would is used with the sense of polite request. Would का प्रयोग हम लोग करते हैं, कहाँ करते हैं बाबू? पोलाइट रिक्वेस्ट में, जहाँ पे पोलाइटनेस का बोध हो। तो वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो वहाँ पे हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको पहले ही पढ़ा दिया था, याद आ रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर होगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। प्लीज लगाना चाहें तो कहाँ लगाएंगे? V1 से पहले। नहीं पढ़ाया था जी? वुड इज यूज्ड विद सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड इज यूज्ड विद सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हो गया आपका, एग्जाम्पल लिखिए। वुड यू प्लीज लिसन टू मी। 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 वुड यू प्लीज
लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, तो पोलाइट रिक्वेस्ट है कि नहीं? वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। पास्ट कहां बोला मैं? कहां भटक रहे हो? पहला रूल खत्म हो गया, अब सेकंड रूल में आ गए हम लोग। एक मॉडल से बेटा, मॉडल समझते हो? आमिर खान। अब एक रोल धूम में बन गया चोर, तो क्या सारे फिल्म में चोर ही बनेगा? अब वो एक मूवी क्या निकला वुड का कि भाई पास्ट है, विल का पास्ट है, मूवी खत्म, एग्जाम्पल खत्म। अब दूसरा रोल क्या किया कि वुड का प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, और रिक्वेस्ट तो हमेशा प्रेजेंट में होता है। रिक्वेस्ट कहां होता है? प्रेजेंट में। पास्ट में रिक्वेस्ट कैसे करोगे? हमने कहा वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो प्रेजेंट की बात हुई ना। बोलो, वुड यू हेल्प मी प्लीज? नहीं बेटा, प्लीज, वुड यू प्लीज। तो कुड कहां है यहां? अरे कुड तो पढ़ा चुका हूं अलग से, कुड पढ़ाऊंगा तो। हाँ बाबू, तो अभी वुड पढ़ रहे हो तो फोकस वुड पे करोगे ना। हाँ, आगे लिखो, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, wood is used with the sense of, wood is used with the sense of, would is used with the sense of, would like to, would is used with the sense of, would like to, would is used with the sense of would like to। would like to का मतलब होता है चाहूंगा, चाहूंगा। स्ट्रक्चर चाहो बनाना तो बना लो, इसके पहले लगा दिया सब्जेक्ट, यहां लगा दिया V1 अदर वर्ड, हो गया चाहूंगा, हो गया चाहूंगा। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, V1 प्लस अदर वर्ड। आपने गाना सुना होगा ना, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, है ना? तो चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो गाना बना दो, आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्क टू डाउन। मैं तुमसे कल मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो योर नेम। तो वाट एवर कम्स टू माइंड, एग्जाम्पल लिखो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, आई वुड लाइक टू मीट यू टुमारो, I would like to love you from dusk to dawn. I would like to love you from dusk to dawn. I would like to love, L-O-V, muhabbat. I would like to love you from dusk, D-U-S-K, to dawn, D-A-W-N. I would like to love you from dusk to dawn, D-A-W-N. एक होता है DOW डाउन नीचे, या DAW डाउन मतलब सांझ। इसका डस्ट टू डाउन फ्रेज है, हिंदी क्या हुआ? शाम सवेरे, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक तुम्हें प्यार करता रहूंगा, काम ही किया तीसरा, है कि नहीं? तो आई वुड लाइक टू लव यू फ्रॉम डस्ट टू डाउन, है ना? इसी को आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टॉक टू मी? क्या मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? Would you like to live with me? क्या मेरे साथ कुछ भी खाना पीना पढ़ना रोना खेलना पसंद करेंगे? Would you like to कुछ भी? बोलो, पकड़ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट, नेक्स्ट लाइन लिखो। ये बात आ, यहाँ पे चाहूंगा, तो मैं तुम्हें नहीं पीटना चाहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई वुड नॉट लाइक टू बीट यू, ये ना होगा, लगा दो, उडंट कर दो। हो गया आई वुडंट लाइक टू। इसमें अरे वुड के साथ वहां पे माइट के साथ टू, सॉरी आउट टू के साथ टू लगा हुआ था, इसलिए मजबूरी थी। यहां तो टू आएगा ही नहीं कहीं, यहां तो लाइक के बाद टू है।
है ना, वहाँ अलग मुद्दा था। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्या एग्जाम्पल लिखा? आई वुड लाइक टू मीट यू, वुड यू लाइक टू मीट मी, है ना। आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहूंगा। वुड यू लाइक टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मीट मी, तो कर लोगे ना हजारों। अगला पॉइंट, वुड इज यूज्ड, फटाफट लिखो। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, would is used with the sense of, would is used with the sense of, would is used with the sense of choice, choice. Would is used with the sense of choice and preferences, preference. Would is used with the sense of, would is used with the sense of choice, choice, choice and preferences, preference, preferences after adding rather. Would is used, आराम से लिखो बच्चे, मोबाइल वाले बच्चे आराम से लिखो। Would is used with the sense of choice, choice, choice and preferences, preference, preferences after adding adding rather, rather, rather। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, आफ्टर एडिंग रादर, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, वुड रादर प्लस V1 प्लस देन, ए इसका स्ट्रक्चर है। वुड रादर प्लस देन, वुड रादर प्लस V1 प्लस देन, ए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। वुड रादर प्लस V1 प्लस देन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, इसका पता है हिंदी क्या होता है? से अधिक अच्छा होना, से अधिक अच्छा होना, से अधिक अच्छा होना इसका हिंदी होता है वुड रादर देन। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो, ही वुड रादर डाई देन बेग, he would rather die than beg, he would rather die than beg, he would rather die, die, he would rather die than beg, beg। वो मरने से, भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करेगा। से अधिक अच्छा होना मतलब वो भीख मांगने से अधिक मरना अच्छा पसंद करेगा। एक और लिख लो, she would rather go than stay, 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 STA भाई, she would rather go than stay, she would rather go than stay, she would rather go than stay। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? अब आगे लिखो, would is used, would is used to express, would is used to express wish, would is used to express wish, WISH, would is used to express wish, would is used to express wish, WISH। विश का मतलब होता है इच्छा, यानी इच्छा के केस में आप वुड का प्रयोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, वो ध्यान दीजिए। तो जहां पे आप आई विश लगाते हो उसके स्थान पे आप वुड दैट का प्रयोग कर सकते हो। ये दोनों का हिंदी होता है काश, ठीक है। जैसे आप बोलते हो काश में चिड़िया होता, तो आई विश बोलो या वुड दैट बोलो, इन दोनों के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आई विश या वुड दैट के साथ
वर का प्रयोग कर सकते हो। तो आई विश या वुड दैट, सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन। ठीक है। एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर अ बर्ड। वुड दैट, अब वुड दैट बोलो चाहे आई विश बोलो, वुड दैट या आई विश आई वर अ बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, वुड दैट आई वर अ बर्ड। हिंदी हुआ काश मैं चिड़िया होता, आई वर अ बर्ड, BIRD। अब जो मन करे जोड़ो, वुड दैट आई वेयर हेयर, ही वेयर हेयर, काश वह यहाँ होता, वुड दैट ही वेयर हेयर, वुड दैट ही वर, WRE, ही वेयर हेयर, वुड दैट ही वेयर हेयर, काश वह यहाँ होता, वुड दैट ही वेयर हेयर, काश वो यहाँ होता। कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट, वुड इज यूज विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के साथ। वुड इज यूज विथ कंडीशनल सेंटेंसेस, वुड इज यूज विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ करते हैं। वुड इज यूज विथ कंडीशनल सेंटेंसेस। कैसे भाई? तो देखो, यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में, यदि वुड का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेकेंड थिंग कहता है कि यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यदि ये सिंपल पास्ट है तो वुड प्लस V1, यदि हैड प्लस V3 है तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात खास बात। तो ये हो गया कंडीशनल, ऊपर हो गया जस्ट पास्ट, पता ही आपको पहले से ही है, पढ़ा चुका हूं कॉमन में, है ना बाबू। और ये हो गया तुम्हारा मोर पास्ट। एक हो गया जस्ट पास्ट, एक हो गया मोर पास्ट। एक हो गया जस्ट पास्ट, एक हो गया मोर पास्ट। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो। इफ, एक कंसेप्ट और होता है, एक और लिख लो, एक तीसरा भी कंसेप्ट लिख लो कि इफ के साथ अगर सब्जेक्ट प्लस वर लगा दें प्लस नाउन या अदर वर्ड तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हो। और ये क्या दिखाता है? कल्पना को दिखाता है। क्या शो करता है? कल्पना शो करता है। एक कल्पना को दिखाता है ना? फाइन, एक कल्पना दिखाता है। क्लियर? एग्जाम्पल लिखो, तीनों का एग्जाम्पल लिखो। इफ you studied there, if you studied there, यही तुम वहां पढ़े होते, if you studied there, comma, you would pass. If you studied there, comma, you would pass. If you studied there, you would pass. दूसरा, if I had had,
if I had lots of money, if I had lots of money, if I had lots of money, comma, I would have started some special business. I would have started some special business. I would have started. would के साथ started हो ही नहीं सकता कभी. I would have started special business. हमने कहा यदि मेरे पास पैसा हुआ होता तो हम एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट किए होते. एक और लिखो, इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर ए किंग, यदि मैं राजा होता, इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक हर माई क्वीन. इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक हर माई क्वीन. यदि मैं राजा होता तो उसको अपनी, आई वुड मेक हर माई क्वीन. इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक हर माई क्वीन. देखो भाई, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक हर माई क्वीन. राजा होता रानी बना लेता, टेंशन फ्री. बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? एग्जाम्पल और दूं, समझ में आ रहा है बढ़िया से? आगे बढ़ो, आगे लिखो, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट. जितना मन को उतना लिखो, एरर्स का पार्ट होता है. नेक्स्ट लिखो, वुड इज यूज्ड, वुड इज यूज्ड, वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट, विद द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट. पास्ट की आदत को दिखाने के लिए. पास्ट हैबिट, पास्ट की आदत, पास्ट हैबिट. जब कोई पास्ट की आदत दिखानी हो ना तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हो. कैसे करोगे बोर्ड पे ध्यान दो. यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट की आदत को दिखाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं. यूज टू का हिंदी होता है किया करता था. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1 अदर वर्ड. हिंदी क्या निकला? किया करता था. आप यहां कर सकते हो वुड का प्रयोग. वुड सब्जेक्ट प्लस वुड V1 अदर वर्ड, V1 अदर वर्ड. तो यहां पे वुड का प्रयोग किया, V1 अदर वर्ड हुआ. इसका भी सेंस हुआ किया करता था. बट इन दोनों में अंतर क्या होगा? जैसे आपने यहां पे कहा कि आई यूज टू वॉच मूवी. ठीक है, आई यूज टू वॉच मूवी, मैं सिनेमा देखा करता था. तो उसने आपने कहा कि ही यूज टू गो देयर, वह वहां जाया करता था, है ना. तो लॉट्स ऑफ, ही यूज टू टेक वाइन, ही यूज टू वॉच मूवी, आई यूज टू स्टे इन दिल्ली, कुछ भी बोल सकते हो इसको. लेकिन वुड में क्या अंतर है? अब यहाँ पे दो बात समझो. पहले हमने कहा कि वह शराब पिया करता था, और यही बोल दूं कि वह कभी कभार शराब पिया करता था. बोलो अंतर है कि नहीं? वह शराब पिया करता था और वह कभी कभार शराब पिया करता था. तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या आएगा? कभी कभार. जब एक्स्ट्रा कोई वर्ड जोड़ दे तो वुड का प्रयोग करते हैं. जब एक्स्ट्रा जोड़ दे तो वुड का. एक्स्ट्रा क्या है भाई? समटाइम्स और साफ. एक्स्ट्रा वर्ड है समटाइम्स, एक्स्ट्रा वर्ड है ऑलवेज, एक्स्ट्रा वर्ड है नेवर, एक्स्ट्रा वर्ड है सेल्डम, है ना, सेल्डम. एक्स्ट्रा वर्ड है समटाइम्स, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन. एक्स्ट्रा वर्ड है यूजुअली, एक्स्ट्रा वर्ड है डेली, एक्स्ट्रा वर्ड है एवरी डे. ठीक है, तो ये दोनों सब और ये सब. अगर यहां पे वर्ड है वुड तो सब्जेक्ट प्लस वुड. अब इन सारे शब्दों का प्रयोग वुड के बाद V1 प्लस अदर वर्ड, और ये दो शब्दों का प्रयोग अदर वर्ड के बाद. यानी इनके प्रयोग वर्ब से पहले, वुड के बाद, और इनके प्रयोग लास्ट में करते हैं. ये शब्द होंगे तो वुड आएंगे, ये शब्द नहीं होंगे तो यूज टू का प्रयोग किया जाएगा.
यानी यूज टू के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यूज टू के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आया सो बोलो। उतार लिया। एग्जाम्पल इसका लिखिए। आई वुड समटाइम्स गो टू टेम्पल। 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 I would sometimes go to temple. I would sometimes go to temple. बोलो को दिक्कत है यहाँ तक? तो I would sometimes go to temple. तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। I would sometimes go to temple. अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमने बोला आई वुड समटाइम्स गो टू टेम्पल। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे सर, वो ध्यान दीजिए। बेसिकली अब थोड़ा सा मैं आपसे ऐसी वाक्य बोल रहा हूँ। एक हुआ, किसी ने कहा, हमने बोला सेंटेंस कि वह शराब पिया करता था। फिर हमने कहा कि वह कभी कभार शराब पिया करता था। बोलो अंतर है कि नहीं? लेकिन ये दोनों बात कब बोली जाएगी? ये दोनों बात कब बोली जाएगी? जब दो व्यक्ति होगा, जब कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई बोल पाएगा? जैसे दिल्ली में रह के तुम चले गए, नौकरी लग गया, तो कोई मित्र मिले, फिर दिल्ली आने का मौका मिला, तो क्या बोले? अरे सब बदल गया, जब मैं यहाँ रहता था ना तो यहाँ पर सिनेमा हॉल हुआ करता था। तो अपने बेटे को ले आए डीएसएल में कराने के लिए एडमिशन, और डीएसएल यहाँ पर ना हो के कहीं अलग, उसके बड़ा सा अपार्टमेंट बन गया, डीएसएल का बहुत बड़ा कैंपस बन गया। कुछ भी हो सकता है, कौन जाना है, कोई भरोसा क्या हो सकता है। अभी मैं डीएसएल के बच्चों के लिए हॉस्टल मारा हूं। अब कुछ किसने सोचा था कि यूट्यूब पे आ जाऊंगा मैं? कुछ सोचा था जी? किसने सोचा था कि ऑनलाइन क्लास चलेगा, मोबाइल बैच दिल्ली में पहली बार चल रहा है? तो क्या हो कुछ पता नहीं है। तो आप आए यहाँ पे, देखिए डीएसएल का बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़े अपार्टमेंट है, और पूरा बिल्डिंग डीएसएल लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि अरे यहाँ पे डीएसएल का एक रूम हुआ करता था। तो कॉन्टेक्स्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जब पास्ट का कोई कॉन्टेक्स्ट आपको डबल क्लाउज में बोलना है, तब आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। जब मैं दिल्ली में था तो चाय के साथ नाश्ता लिया करता था, ये बात आज की नहीं है, जब दिल्ली में था। आज तो सूखी रोटी से काम चला रहा हूं। जब दिल्ली में था तब चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। जैसे आप बोलते थे कि बोलते होंगे मित्रों से, अरे जब हम घर पे थे तो क्या क्या नहीं, यहां पे सुखाड़ है नहीं। तो जब मैं था, पास्ट की बात करें, यानी वेन सब्जेक्ट पकड़ पा रहे हो कि नहीं? वाज वेर प्लस नाउन या अदर वर्ड, समझ रहे हो? इसके साथ तीन तरह के कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हो, तीन तरह के। एक सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी अदर वर्ड,
सब्जेक्ट प्लस वुड भी वन अदर वर्ड और सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अगर ऊपर वाला बोलने का मौका मिले तो इसको ध्यान देना, रेगुलर जैसा यूज करना। इसका बोलने का मौका मिले तो इसके साथ वो शब्द लगा देना इरेगुलर। ये बोलने का मौका मिले तो भाई सामान्य सी बात है, नॉर्मल। एक ही वाक्य को 3 तरह से बोल सकते हो, एक ही वाक्य को 3 तरह से बोल सकते हो। एक ऊपर बोला तो विदाउट हेजिटेशन, नो ऑब्स्टिकल, और ये हो गया रेगुलर सेंस। सेकंड थिंग बोला इरेगुलर, और थर्ड बोला नॉर्मल सा सेंस आ गया। ठीक है, नॉर्मल सेंस आ गया। नॉर्मल सामान्य सा, जैसे एक ही सेंटेंस है, जब मैं दिल्ली में था चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। जब मैं दिल्ली में था तो कभी कभार नाश्ता लिया करता था, जब मैं दिल्ली में था नाश्ता लेता था। लिया करता था, लेता था, अंतर नहीं है। एग्जाम्पल लिखो, मैं लिखो, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, when I was in Delhi, I used to take breakfast with tea. I used to take breakfast with tea. When I was in Delhi, I used to take breakfast with tea. When I was in Delhi, I used to take breakfast with tea. When I was in Delhi, I used to take breakfast with tea. दूसरा, when I was in Delhi, 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 I would sometimes take breakfast with tea. I would sometimes take breakfast with tea. I would sometimes take breakfast with tea. Take breakfast with tea. Take breakfast with tea. Breakfast with tea. ठीक है, एक और लिखो, when I was in Delhi, 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 I took tea. I took tea. I took tea with breakfast. Yeah, I took breakfast with tea. I took breakfast with tea. एक ही बात है। When I was in Delhi, I took breakfast with tea. तो नॉर्मल सा हो गया। तो जितने whatever comes your mind, है ना, जब मैं ये था तो एक किया करता था। When I was in Patna, I used to take drink milk. When I was in Patna, when I was in Allahabad, I used to drink juice. है ना, तो जो मर्जी करे, जो पीते थे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? घर चलें क्या फिर? चलो कल मिलते हैं फिर। फोटो